कल भी मुसाफिर था, कल भी मुसाफिर था, आज भी मुसाफिर हूँ। कल भी मुसाफिर था, आज भी मुसाफिर हूँ। फ़र्क बस इतना था, कल दूसरों के तलाश में था, आज खुद की तलाश में हूँ। कल दूसरों की तलाश में था, आज खुद की तलाश में हूँ। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंस। गणित और विज्ञान की दुनिया में आपका स्वागत है। आज से हम कक्षा 10 का एक चैप्टर है, 5वां चैप्टर है समांतर श्रेणी, जिसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी कक्षा 10 का चैप्टर है, पार्ट है समांतर श्रेणी, जिसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक, वो शुरू कर रहे हैं हम। ठीक, अपना एक वीडियो एक पार्ट चल रहा है जिसका नाम है बहुपद, जो कि कक्षा 9 और 10 दोनों के लिए है। दोनों लोग देख सकते हैं उसको, एकदम बेसिक से। ठीक है, जब 10 का स्टार्ट, उसमें बेसिक भी देखो, और जब 10 की टॉपिक आएगी तो मैं वहाँ बता दूंगा कि आप यहाँ से कक्षा 10 वाले देखें। जब तक ना बोलूँ तो कक्षा 9 और 10 दोनों लोग देख सकते हैं। ठीक, आज से हम एक और चैप्टर पैरेलल में चलाएंगे। ठीक है, दो चैप्टर करके चलाएंगे तो अपना जो पार्ट है वो जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक, तो ये समांतर श्रेणी भी, जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, 5वां चैप्टर ये भी चलेगा, और जो दूसरा चैप्टर है बहुपद वो भी चलेगा कक्षा 10 का और 9 का। ठीक, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं सबसे पहले देख लेते हैं। देखो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इंग्लिश में जिसको बोलते हैं समांतर श्रेणी, जिसको क्या बोलते हैं समांतर श्रेणी, मतलब क्या होता है बताऊंगा। ठीक, और कौन सा चैप्टर है? 5वां चैप्टर है, ये पहला लेक्चर है। ठीक, और किस क्लास के लिए है? कक्षा 10। इसके लिए कक्षा 10 के लिए, और यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड दोनों लोग देख सकते हैं इसको। बातें मैं हिंदी में भी बताऊंगा, इंग्लिश में बताऊंगा। ठीक है, मैथ इज़ द गेम, बस देखो, फील लो और मज़ा लो। ठीक, और क्वेश्चन लगाने की मज़ा लो, प्रैक्टिस करो। ओके, तो हम पढ़ने वाले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी, 5वां चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? 5वां चैप्टर है, लेक्चर नंबर 1, कक्षा 10, यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड। ठीक, ये पढ़ने वाले हैं। चैप्टर बहुत खतरनाक, खतरनाक बोले तो बहुत मस्त है। खतरनाक मतलब डर मत जाना। ठीक है, चैप्टर 10, कक्षा 10 में कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हार्ड हो, एकदम मक्खन है मक्खन। बस एक चैप्टर थोड़ा वो समझना पड़ता है, जो कि 6वां चैप्टर है, ट्रायंगल, त्रिभुज। वो भी कुछ नहीं है, बस उसमें कुछ जो कॉन्सेप्ट है वो 9 की कक्षा क्लास 9 के यूज होते हैं। वो भी जब मैं पढ़ाता हूँ तो एकदम बेसिक से पढ़ाता हूँ। ठीक, उसके बाद सभी चैप्टर हलवा है, हलवा। ठीक है, तो अपन जैसे हलवा खाते हैं उसे ये सब भी खा जाएंगे। ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ओके, कल भी मुसाफिर था, आज भी मुसाफिर हूँ। कल भी मुसाफिर था, आज भी मुसाफिर हूँ। फ़र्क बस इतना है, कल दूसरों की तलाश में था और आज खुद की तलाश में हूँ। कल दूसरों की तलाश में था और आज खुद की तलाश में हूँ। ठीक, समझ गए? हाँ, तो अपना चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले ये जानेंगे कि ये चैप्टर पहली बार आया कहाँ से, क्या सोच के ये चैप्टर बनाया गया, क्या सोच के ये चैप्टर बनाया गया। समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है आपको बताऊंगा, समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक स्टोरी, एक कहानी सुनेंगे, एक छोटे बच्चे की कहानी, जिसके चलते ये चैप्टर ईजाद हुआ, ये चैप्टर आया। ठीक, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी, एकदम ध्यान से सुनिए। ठीक है, हाँ, एक बात थोड़ा देख लेता हूँ कि माइक चालू है क्या? हाँ, माइक चालू है। ठीक है, तो चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग। ठीक, तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे स्टोरी। क्या? स्टोरी, इसका मतलब क्या? कहानी। कहानी सुनो, गाना है ना, बहुत मस्त गाना है। मुझे प्यार हुआ था ठीक है, तमन्ना मेरी तुझे दुल्हन बनाऊं। किसको? मैथ को। ठीक, तो कहानी, एक छोटा बच्चा था 3 साल का। ठीक, एक छोटा बच्चा था 3 साल का और उसका नाम था, किसकी स्टोरी है? वो स्टोरी है कार्ल फ्रेडरिच गॉस। कार्ल फ्रेडरिच गॉस, प्यार से अपन बोलेंगे गॉस।
क्या बोलेंगे, गॉस। अच्छा, गॉस एक छोटा बच्चा था 3 साल का, ठीक है। और गॉस, एकदम ध्यान से सुनना, पहले कुछ माहौल बनाते हैं, ठीक है, अच्छे से, उसके बाद ये चैप्टर स्टार्ट। देखो, कार्ल फ्राइड्रिच गॉस, बस हम इसको गॉस बोलेंगे, ठीक है। गॉस बहुत ही गरीब परिवार से था, ठीक है, पुअर फैमिली, ठीक है। वो कहाँ से था, वो था पुअर फैमिली, ठीक है, पुअर फैमिली मतलब गरीब परिवार। लिख देता हूँ, क्या था, गरीब परिवार से था, ठीक है, गरीब परिवार। परिवार से देखो लिख ले, अब हिंदी देख लेना, फिर भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। गरीब परिवार से था और इसके जो माता पिता थे, पेरेंट्स, वो थे अशिक्षित, पढ़े लिखे नहीं थे, अनएजुकेटेड थे, ये भी लिख देता हूँ, ठीक है। इसके जो माता पिता थे, ठीक, वो थे अनएजुकेटेड पेरेंट्स, ठीक है, अशिक्षित, ठीक है। क्या थे, इसके जो पेरेंट्स थे, माता पिता, वो अशिक्षित थे। इनके जो पेरेंट्स थे वो अशिक्षित, पढ़े लिखे नहीं थे। दो बात हुआ, पहले तो गरीब परिवार से थे, ठीक है, दूसरा वो उनके जो माता पिता थे वो अशिक्षित थे। क्या थे, अशिक्षित थे। जब गॉस 3 साल का था, ध्यान से सुनो, कहानी स्टार्ट, ठीक है। जब गॉस 3 इयर्स ओल्ड, ठीक है, जब गॉस 3 साल का था तो खेल रहा था, बहुत मस्त है, ठीक है। जब गॉस 3 साल का था तो खेल रहा था, अपने घर में खेल रहा था। तो उसके जो पिता थे, उसके पिता बैठे हुए थे और हिसाब कर रहे थे, एक पन्ने पे लिख रहे थे क्या सामान आए। अशिक्षित थे, लेकिन इतना तो पहले के लोग पढ़े लिखे भी नहीं थे, फिर भी वो जोड़ घटाना गुणा भाग कर लेते थे, ठीक है। तो उसके जो पिता थे, ठीक, वो ऐसे ही एक पन्ना लेके उस पर हिसाब किताब कर रहे थे, ठीक, या मतलब जोड़ रहे थे, जो भी कर रहे थे हिसाब किताब कर रहे थे, ठीक है। तो क्या होता है ना कि बच्चे कोई भी चीज़ ना ऐसे खेलते खेलते क्या होगा, देखने लगते हैं, अरे क्या कर रहे हैं, ऐसा होता है ना। तो गॉस जब खेल रहा था तो उसके पिता कर रहे थे ऐसे हिसाब, तो गॉस खेलते खेलते, उसके पिता बैठे हुए थे, तो गॉस खेलते खेलते आया, वही खड़ा हो गए और वो देखने लगा कि क्या कर रहे हैं। तो ऐसे उसके पिता कैलकुलेट कर रहे थे, कुछ कैलकुलेशन कर रहे थे, ठीक है। तो उसके पिता ने देखा कि गॉस देख रहा है, तो उसके पिता पूछे क्या देख रहा है, गॉस से पूछे क्या देख रहा है। तो गॉस पता है क्या बोला, गॉस बोल रहा है कि पिताजी, उम्र 3 साल थी, उम्र गॉस की कितनी थी, 3 साल। 3 साल की उम्र में, एज में, 3 साल की एज में, 3 साल के एज में वो अपने पिता से बोल रहा है कि पिताजी जो आप ये कैलकुलेशन कर रहे हो वो गलत है, और कहाँ गलत है ये भी बताया। उसके पिता बोले कि अभी छोटा है 3 साल के, ये क्या बताएगा, उसको भगा दिया, बोले भग भग खेल, मुझे आता है, तू जा अपना खेल। उसके पिता नहीं माने, तो गॉस चला गया, खेलने लगा फिर से। तो उसके पिता को डाउट हो गया कि चलो एक बार चेक कर लेते हैं फिर से। तो उसके पिता क्या हुआ ना, उसके पिता चेक करने लगे, अच्छा। तो जहाँ बताया था गॉस ने बताया कि पिताजी यहाँ गलती है, वहीं गलत निकला। क्या हुआ, उसके पिता, उस गॉस ने जो बताया था कि पिताजी यहाँ गलत है, उसके पिता वापस कैलकुलेट किए तो वो पक्का वहीं क्या निकला, वो गलत निकला। उसके पिता सोचने लगे कि 3 साल का लड़का और बता रहा है कि कहाँ गलती है। अपने इधर जो लड़के ना अभी 3 साल के लड़कों को ऐसे पकड़ के घर के पीछे फेंक दो, रोने लगेंगे, वो वापस घर में नहीं आ पाएंगे, बोलेंगे मैं गुम हो गया, ठीक है। तो लेकिन 3 साल की उम्र में, 3 साल की एज में गॉस ने क्या किया, कैलकुलेशन सही कर दिया। वो देख के बता दिया कि पिताजी गलत है। उसका दिमाग सोचो कितना तेज होगा। तो 3 साल की एज में उसने क्या किया, उसने कैलकुलेशन करेक्ट किया। क्या किया, कैलकुलेशन को करेक्ट किया, ठीक है। क्या किया उसने, कैलकुलेशन को करेक्ट किया 3 साल की उम्र में। कितने साल की उम्र में, 3 साल की उम्र में, एज में, ठीक है। उसके बाद जब गॉस 7 साल का हुआ, जब गॉस 7 साल का था, कितने साल का, 7 साल का, लिख देता हूँ, ठीक। जब गॉस 7 इयर्स ओल्ड, जब गॉस 7 साल का था,
तो एक अद्भुत घटना हो गई। कौन सी घटना हुई? अद्भुत घटना, लिख देता हूँ। उस दिन क्या हुआ? एक अद्भुत, गजब, लिख देता हूँ, एक गजब की घटना हुई। गजब की घटना, वो गजब की घटना बहुत इंटरेस्टिंग है। यहीं से स्टार्ट हुआ समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ध्यान से सुनो। जब गौस 7 साल का था तो वो कक्षा 2 में पढ़ रहा था। इसमें क्लास 2 में, ठीक है, कक्षा 2 में पढ़ रहा था। और क्या होता है ना कि स्कूल में पीरियड चलता है, पहला पीरियड, दूसरा का पीरियड, तीसरा पीरियड, चौथा पीरियड, ऐसे होता है ना, 1 से लेकर 8 तक 8 पीरियड होता है। तो लास्ट पीरियड था, लास्ट घंटा थी, ठीक है। स्कूल की कितनी घंटी थी? 8 घंटी थी, उसमें से लास्ट घंटा चल रहा था, छुट्टी होने वाला था, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, कहाँ लिखूँ? यहाँ पे क्या था उस दिन? लास्ट पीरियड, ठीक है, लास्ट पीरियड था, आखिरी घंटा, लास्ट पीरियड। तो देखो कक्षा 2 में पढ़ रहा था, बहुत सारे बच्चे थे, 100 लगभग 50-60 बच्चे थे। और वो क्या होता है ना कि आखिरी घंटा में ऐसा होता है कि कब घंटी बजे कब अपन भगे। घंटी जैसे ही बजी, टन टन टन, अपन भगे, खट खट खट। और छोटे देखो, बड़े ऐसे करते हैं, छोटे बच्चे तो और नटखट होते हैं, वो सोचते कब छूटूं कब भगूं, ठीक। तो क्या होता है ना कि और आखिरी घंटी में, लास्ट पीरियड में क्या होता है ना कि लोग बच्चे बहुत शोर करते हैं, बहुत शोर करते हैं। आपने देखा होगा, हर स्कूल की यही कहानी है, जैसे ही लास्ट घंटी चलता है बच्चे बहुत शोर करते हैं। तो जिसमें गौस था कक्षा 2 में, क्लास 2 में, उसमें बैठा हुआ था और बच्चे बहुत शोर कर रहे थे, बहुत सारे बच्चे थे, बहुत शोर कर रहे थे। और उसी क्लास में एक मैथ का टीचर था, गणित का टीचर। तो देखो घंटी क्या होती है? 40 मिनट की होती है, ठीक है। तो टीचर आया, बैठा, बैठे बैठे बहुत शोर हो रहा था, 5 मिनट हो गया। अब टीचर को आ गया गुस्सा, टीचर को आ गया गुस्सा। उसने बोला शट अप, चुप हो जाओ। बच्चे बोले, चुप हो गए, बोले गया, चुप हो गए तुरंत। 2 मिनट बाद फिर शोर करने लगे, फिर शोर करने लगे 2 मिनट बाद। 2 मिनट बाद जैसे ही शोर किए, फिर टीचर को आ गया गुस्सा, बोले शट अप, चुप हो जाओ। बच्चे फिर शांत हो गए 2 मिनट बाद, बच्चे फिर शांत हो गए। लेकिन जैसे ही 2 मिनट हुआ, फिर शोर करने लगे। टीचर को आ गया गुस्सा, टीचर ने दे थप्पड़ दे थप्पड़ दे थप्पड़ सबको मारा। बच्चे फिर 5 मिनट शांत रहे, मार खा लिए, 5 मिनट शांत रहे, फिर शोर करने लगे। टीचर को और गुस्सा आ गया। टीचर बोला कि एक काम करता हूँ, मारना वारना ठीक नहीं है, बच्चों को मारना वारना ठीक नहीं है, और बोलना भी ठीक नहीं है। इनको कुछ काम दे देता हूँ, ठीक है। लगभग आधा घंटा बचा था, ठीक है, 25 मिनट आधा घंटा। तो टीचर ने सोचा कि कुछ ऐसा काम दे देता हूँ कि ये लोग करें, और बहुत मतलब थोड़ा हार्ड काम दे देता हूँ, कठिन काम दे देता हूँ। ये लोग करते करते नहीं कर पाएंगे, समय बीत जाएगा, आधा घंटा बीत जाएगा, छुट्टी हो जाएगी, ये भी घर, हम भी घर, कल का कल देखेंगे, ठीक है। तो टीचर ने बोला कि क्या दूँ क्या दूँ क्या दूँ। तो टीचर ने बोला कि एक काम करो, 1 से लेकर 100 तक, 1 to 100, 1 से लेकर 100 तक जितने भी नंबर हैं, 1 से लेकर 100 तक जितने भी नंबर हैं उनको जोड़ो और बताओ कितना आएगा। कक्षा 2 में लड़के पढ़ते थे, कक्षा 2 में लड़के पढ़ते थे, और उस समय की बात है जब ना ही कैलकुलेटर हुआ करता था, ठीक है, ना कैलकुलेटर था ना कुछ था, बस दिमाग का यूज करना था। 1 से लेकर 100 तक जोड़ने के लिए टीचरों को 15 मिनट कम से कम लगता था, 10 से 15 मिनट 1 से लेकर 100 तक। ऐसे अगर योग दे दिया जाए सम करने के लिए, तो कम टीचर को ना, अच्छे खासे टीचर को भी 10 से 15 मिनट लगते थे। और कैसे जोड़ते थे बताऊंगा, ठीक। तो दे दिए, क्या दिए कि काम दे दिए। कौन सा काम दे दिए? 1 to 100, क्या करना है इसका? योग करना है। क्या करना है? सम करना है, सम। भैया जोड़ो, 1 से लेकर 100 तक जोड़ो। तो बच्चे बोले ठीक। अब देखो ये घटना थी तब की, ठीक है। अब बच्चे कैसे जुड़ेंगे? अगर आपसे बोलूँ मैं, अगर मैं, हेलो यहाँ सुनो, आपसे बात कर रहा हूँ, अगर मैं आपको बोलूँ कि 1 से लेकर 100 तक जोड़ो, आप कैसे जोड़ोगे? आप बोलोगे 1 + 2 3 + 3। अब देखो ऐसे जोड़ोगे, यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। जैसे ये 1 है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, ऐसे करते 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 +100,
ऐसे जोड़ोगे। अब बोलोगे सर एक और दो जोड़ लो, 3, ये 3 जोड़ लो, 3 3 6, ठीक है। ये 4 जोड़ लो 10, ये 5 जोड़ लो 15, ये 6 जोड़ लो 21, ये 7 जोड़ लो 28, ये जोड़ लो 8 36, ये जोड़ लो 9 45, ये 10 जोड़ लो 55। ऐसे करते करते आप 100 तक जोड़ोगे, ठीक है। और कैसे जोड़ोगे, चलो इतना समझ में आया। अभी बताता हूँ और कैसे कैसे आप जोड़ सकते हो, ठीक। और टीचर ने क्या सोचा था, टीचर ने सोचा था कि बच्चों को, हमें 10 से 15 मिनट लगता है ऐसे जुड़ने में, बच्चों को तो आधा घंटा से ज़्यादा ही समय लगेगा, और छुट्टी हो जाएगी, घंटी भी ख़त्म हो जाएगी, ये भी घर हम भी घर, कल का कल देखेंगे, यही ठीक है। इसको नोट करो, इसको नोट करो। आगे बताता हूँ, बहुत मस्त कहानी है, ठीक। तो इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, इसको इरेज कर देता हूँ। देखो एक तो ऐसे जोड़ोगे जैसे मैंने बताया, और एक कैसे जोड़ोगे, और एक जोड़ोगे। अब बोलोगे सर एक काम करो, आप काम करो एक कि पहले 1 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 इन सबको जोड़ लो। फिर 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 इसको जोड़ लो। फिर 21 22 23 24 ऐसे करते करते 30 इसको जोड़ लो, ठीक है। इसको जोड़ लो, ऐसे करते 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 कहाँ तक, 91 प्लस, चलो छोड़ो, 92 93 ऐसे करते 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 100 प्लस 100 इसको जोड़ लो। पहले इसको जोड़ो 1 से लेकर 10 तक, फिर इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, जितना आएगा इन सबको जोड़ देना, लास्ट में जोड़ दोगे आंसर आ जाएगा, ठीक। ऐसे भी जोड़ सकते हो। और एक बात आपको और इंटरेस्टिंग बात बता दूँ, इसको जोड़ोगे तो आएगा 55, इसको जोड़ोगे 155, इसको जोड़ोगे 255, ऐसे करके इसको जोड़ोगे 955, ठीक है। ऐसे आता है, अब देख लेना जोड़ के, ठीक है, अगर हिम्मत हो तो अब जितना जोड़े अब इन सबको जोड़ दो, लास्ट में आ जाएगा। यही करोगे तो आपको कम से कम 10 से 15 मिनट लगेगा, ठीक। टीचर को भी लगता था उस समय की बात, अब तो बच्चे बहुत चालाक हो गए, ठीक है। उस समय की बात है, लेकिन उसमें एक बैठा था गौस, उसमें लड़का कौन था, गौस। उस दिन एक गजब की घटना हुई, बोला ना आपसे, लिखा था गजब की घटना हुई। विदिन 2 मिनट जैसे ही टीचर ने सवाल दिया कि 1 से लेकर 100 तक जोड़ दो, 2 मिनट के अंदर विदिन 2 मिनट्स गौस आया। टीचर बैठा था, टीचर एकदम मस्त, सोचा कि चलो छुट्टी। गौस आया, खड़ा हो गया। टीचर पूछे क्या हुआ, तो गौस बोल रहा है हो गया। टीचर बोला हो गया, बोला हाँ। भगा दिया तुरंत टीचर ने। बोला कि 7 साल का बच्चा, कक्षा 2 का बच्चा है, मुझे 15 मिनट लगता है और ये 2 मिनट बोला हो गया। टीचर मानता नहीं था, भगा दिया उसको, भग। अब टीचर भगा दिया, गौस जग बैठ गया। टीचर फिर बैठ गया एकदम मस्त सुकून से। 2 मिनट बाद गौस फिर आया। टीचर पूछा क्या हुआ, गौस बोले हो गया। हो गया, बोले हाँ। बोला कितना आया, बोला 50-50। बोल भी नहीं, छोटा बच्चा बोल भी नहीं पा रहा है, कितना आया 50-50। उसके कहने का मतलब था कितना आया 50-50, यही आंसर आया। उसका आया था, किसका, गौस का। टीचर को आंसर नहीं मालूम था, बस उसने ऐसे ही दे दिया था, ठीक। टीचर बोला एक तो 2 मिनट में आ रहा है, एक तो 2 मिनट में आ रहा है, ऊपर से आंसर देखो क्या बता रहा है, 100 तक जुड़ना था, 100 का आधा 50-50 बोला है, 50-50 आंसर भी क्या बता रहा है, 50-50। टीचर को लगा कि ये मस्ती कर रहा है, एक तो 2 मिनट में आ रहा है, ऊपर से आंसर बता रहा है 50-50 50-50। टीचर ने उसको पटापट बहुत मारा, उसको फिर बेच दिया। गया गौस, रोते रोते बैठ गया। 2 मिनट बाद फिर आया। फिर टीचर बोला अब क्या हुआ, गौस बोल रहा है हो गया। बोला हो गया, बोला हाँ। टीचर पूछा कितना आया, गौस बोला 50-50। टीचर को आ गया गुस्सा,
जैसे ही मारने वाला था गौस बोले रुको, टीचर रुक गया। गौस बोल रहा है क्यों मार रहे हो, मारा क्यों तूने, ऐसे अब छोटा बच्चा गुस्सा गया, क्यों मारा तूने, भोजपुरी में कैसे बोलेगा, काय मर लेगा, अपना यूपी वाले हैं, कैसे बोलेगा काय मर लेगा, नहीं पता काय मर लेगा। तो टीचर बोल रहा है तू मुझे पागल बना रहा है मैं मूर्ख हूँ, है 2 मिनट में आ रहा आंसर बताया 50-50। अब गौस को आ गया गुस्सा। गौस गया प्रोफेसर के पास, उस स्कूल का, जिस स्कूल में पढ़ता था, उस स्कूल में जो प्रोफेसर था उसके पास गौस गया। अब प्रोफेसर वॉज वेरी जीनियस, मैथ का प्रोफेसर था, बहुत समझदार था। ठीक, उसके पास गौस गया। गौस रो रहा था। टीचर बोला, प्रोफेसर बोला क्या हुआ। गौस ने कहानी बताई कि भाई उस सर ने मुझे क्वेश्चन दिया, मैंने किया, सर को बताया, मेरा आंसर भी ठीक, क्वेश्चन भी ठीक, सर मुझे मार रहे हैं, बार बार मार दिए, भगा दिए, देखे भी नहीं आंसर। प्रोफेसर ने बोला क्या दिए थे। तो गौस ने कहा कि मुझे 1 से लेके 100 तक जोड़ने के लिए दिए थे। तो प्रोफेसर बोला कितना आया। गौस बोल रहा है 50-50। कितना आया 50-50, 50-50 प्रोफेसर बोला है अच्छा। तो प्रोफेसर ने इसको जोड़ा। प्रोफेसर बोला कि पहले मैं जोड़ के देखता हूँ कितना आएगा। गौस ने कितना समय लिया था, 2 मिनट। जब प्रोफेसर ने जोड़ा अपने लहजे से, अपने हिसाब से, तो प्रोफेसर को जो कि जीनियस था उसे भी लग गया 9 से 10 मिनट। कितना लगा, 9 से 10 मिनट। और गौस ने कितना जोड़ा था, कितने समय में, 2 मिनट में। सोचो, एक जीनियस प्रोफेसर, मैथ का प्रोफेसर, उसको लगा था 9 से 10 मिनट उस समय। तो प्रोफेसर का आंसर भी आया 50-50। कितना आंसर आया, 50-50। प्रोफेसर बोला यार तुम्हारा तो सही है। तो प्रोफेसर बोला गौस को जाओ टीचर को बुला लाओ। गौस एकदम दौड़ते दौड़ते गया क्लास में, टीचर से बोला बुलाए, चल चल चल। भोजपुरी में कैसे बोलेगा, चल बोले ना, ठीक है। तो उसने कहा कि चलो। प्रोफेसर ने बुलाया, टीचर आया। टीचर जैसे ही क्लास में आया, प्रोफेसर के रूम में आया ऑफिस में, तो प्रोफेसर ने पूछा कि हाँ भाई क्यों मारे गौस को। तो टीचर बोला है कि सर मैंने क्वेश्चन दिया, बच्चे शोर कर रहे थे, क्वेश्चन दिया और ये 2 मिनट में आके बोला हो गया। तो प्रोफेसर ने पूछा क्या क्वेश्चन दिए थे। बोला कि सर मैंने 1 से लेकर 100 तक जोड़ने को दिया था, 1 to 100 सम करने के लिए। तो प्रोफेसर ने टीचर से पूछा कि बताओ कितना आएगा, 1 से लेकर 100 तक जोड़ोगे तो कितना आएगा। तो टीचर बोला कि सर मुझे मालूम तो नहीं है लेकिन जोड़ के बता देता हूँ। तो टीचर ने इसको जोड़ना चालू किया और टीचर को लगा 15 मिनट, कम से कम लगभग 15 मिनट लगा था। और जैसे ही उसने जोड़ा तो टीचर का भी आंसर आया 50-50। टीचर एकदम शॉक्ड, अरे यार गौस का भी आंसर आया था 50-50, मेरा भी आंसर आया 50-50, मतलब गौस सही था, मतलब गौस क्या था, सही था। अब टीचर को एहसास हुआ कि उसने गलती कर दिया, तो टीचर ने क्या किया कि गौस से माफ़ी मांगा और गौस को दिया टॉफ़ी। और गौस ने लिया टॉफ़ी, खाकर हंसते हंसते खटखट अपने रूम में चला गया। तो टीचर और प्रोफेसर, गौस तो चला गया, काम ख़त्म, ठीक, गौस का काम ख़त्म। लेकिन अब यहाँ पर ये बात थी कि टीचर ने, प्रोफेसर ने ये सोचा कि गौस ने 2 मिनट में कैसे किया। सबसे बड़ी बात यही थी। देखो, एक चतुर स्टूडेंट सबसे अलग इसलिए होता है कि वो कुछ ना कुछ दिमाग लगाता है। वही चीज़ किया था गौस ने, ठीक। आगे जाके आप गौस के बारे में पढ़ोगे कक्षा 12 में। गौस बहुत बड़ा साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन बना था, ठीक है। आप पढ़ोगे गौस का प्रमेय, कक्षा 12 में फिजिक्स में जाओगे तो पढ़ोगे गौस का प्रमेय, आगे पता चलेगा गौस, ठीक है। तो टीचर और इस प्रोफेसर रात भर सो नहीं पाए। अच्छा, उन्होंने उसकी कॉपी देखी कि कैसे उसने सोल्व किया था। तो उसने कुछ गुच्छे बना कर सोल्व किए थे। और कैसे किए थे अब आपको बताता हूँ, एकदम ध्यानपूर्वक, असली कहानी यहीं पे। अगर इसको समझ गए तो इस चैप्टर में अगर आप फॉर्मूला भी याद नहीं रखते हो, अगर आपको एक भी फॉर्मूला नहीं पता, तो भी आप पूरे के पूरे चैप्टर को एकदम मस्ती में एकदम ख़त्म कर दोगे, ठीक है। तो देखो गौस ने किया गया था, अगर ये आप भी जोड़ लोगे, आपको 1 से लेकर 1000 तक बोलो, आप खट्ट दे जोड़ोगे, मेरा वादा है, ठीक। तो देखो इसको मैं ये उतार दो, ठीक है, ऐसे भी जोड़ सकते हो, ये याद रखना अगर हो सके तो, ठीक। तो वीडियो को पॉज करो और उतार दो, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक। तो ध्यान से देखना,
और समझने की कोशिश करना बहुत ईजी है, ठीक है। गॉस ने क्या किया, देखो एक मिनट मैं इसको यूज करता हूँ। देखो गॉस ने क्या किया, उसने लिखा था 1 + 2, यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे करते करते +99 + 100, उसने ऐसे लिखा था। उसने गुच्छा बना दिया, उसने क्या बनाया, गुच्छा, क्या बनाया, गुच्छे, गुच्छे, ठीक है, गुच्छा कैसे बनाया, देखो इसको चाहे ऐसे जोड़ो चाहे ऐसे जोड़ो चाहे कैसे भी जोड़ो, आंसर एक, अरे यार देखो अगर 2 + 1 करो कितना आएगा 3, या 1 + 2 करो तो भी कितना आएगा 3, जोड़ना चाहे जैसे जोड़ो, ठीक है। तो गॉस ने क्या किया था कि बोला कि पहले 1 को 100 में जोड़ो, आंसर देखो 100 और 1 कितना होगा 101, 101 101, फिर बोला कि 2 है इसको इससे जोड़ लो, तो 99 और 2 कितना होगा +101, बोला कि 3 है तो इससे जोड़ लो ना 97 से, तो भी कितना है 97 और 98 होगा ना, तो 98 और 3 कितना आएगा, वो भी हो जाएगा 101। देखो 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक टोटल कितनी संख्या थी, 100, कितने संख्या था 100। अगर 2-2 का गुच्छा बना रहा है तो कितने गुच्छे कितने हो जाएंगे, 50 गुच्छे, गुच्छे कितने हो जाएंगे, गुच्छे हो जाएंगे 50, कितना हो जाएगा 50, ठीक है। अगर 100 है, अगर 10 है, 10 1 से लेकर 10 तक, अगर 2-2 का जोड़ा लोगे तो 5 बनेगा, ऐसे ही टोटल संख्या 100 थी, गुच्छा बना दिया तो कुल कितने गुच्छा, ऐसे करते करते 101, ठीक है 101, कुल कितने गुच्छे बनेंगे, कुल बनेंगे 50 गुच्छे, 50 गुच्छे, ठीक है 50 गुच्छे बनेंगे। तो 101 101 101 101 कितना बार है, 50 बार। तो मैं एक काम करता हूँ कि 101 को क्या कर देता हूँ, 50 से गुणा कर देता हूँ, आंसर कितना आ जाएगा 50, आंसर गुणा करके देख लेना, ठीक है। तो गॉस ने क्या किया था, गॉस बोला कि भाई आप पूरा क्यों जोड़े रहे हो, आप पूरा जोड़ो ही मत, अब बस पहली संख्या को लास्ट संख्या को जोड़ो, 100 और 1 कितना हो जाएगा 101, 1 और 100 कितना आ जाएगा 101, 101, ठीक है। एक को और एक को 100 को जोड़ लिए 101 आ गया, टोटल कितना संख्या था 100, 100 का आधा कितना होता है 50, आधा करना है कितना होता है 50, 101 को 50 से मल्टीप्लाई कर दो, 101 को 50 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। यही चीज़ गॉस ने किया था, गॉस ने पूरा जोड़ा ही नहीं था, उसने देखा कि आखिरी और इसको वाले जोड़ने पे सेम आ रहा है, उसके बाद इसको जोड़ने पे सेम आ रहा है, तो ऐसा कहेंगे टोटल 100 था, जोड़ दिया गुच्छा बना दिया 50, बस 50 से गुणा कर दिया 101 को, ठीक है। तो ये चीज़ किया था गॉस ने। टीचर और प्रोफेसर एकदम टेंशन में थे, उन्होंने कहा ये क्या कर दिया गॉस ने, कभी ऐसा तो किया नहीं था किसी ने। तो वो रात भर सो नहीं पाए, रात भर सो नहीं पाए। तो अगले दिन प्रोफेसर और टीचर ने मिल के, देखो मैथमेटिशियन जो गणितज्ञ होते हैं और साइंटिस्ट वैज्ञानिक होते हैं, उनका एक अलग अखबार होता है, ठीक है। तो उन्होंने अखबार में इश्तिहार निकाला, क्या निकाला, इश्तिहार, खबर निकाली कि भाई कोई ऐसा है जो नंबरों को गुच्छा बना के सॉल्व करता हो। उसने अखबार में इश्तिहार निकाला, पूरा ऐसे घूम गया, ठीक है। तो पता चला कि कोई भी गुच्छे बना कर प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता है। तो वहाँ से प्रोफेसर और टीचर को लगा कि कुछ तो है जो अभी तक मिसिंग है, और वो चैप्टर कौन सा था, समांतर श्रेणी। तब जाके कई साइंटिस्ट और कई वैज्ञानिक बैठे और इत्मीनान से एकदम बढ़िया से एकदम मस्त से सोचा, चीज़ों को समझा, और तब जाके एक अलग ब्रांच निकली, एक अलग पार्ट निकला जिसका नाम पड़ा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। और यही पार्ट का नाम है 11वें सीक्वेंस एंड सीरीज, अनुक्रम और श्रेणी। किसका नाम है, कक्षा 11 में जाके यही पार्ट क्या बना, सीक्वेंस एंड सीरीज, और कक्षा 10 में है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक। आई होप आप समझ गए होंगे। चलो कुछ चीज़ें गुच्छे और बना के सोल्व कर लेते हैं। आपको एकदम देखो गुच्छे बनाकर सोल्व करना, ठीक है, जोड़ना मत, रट्टा नहीं मारना है। अब देखो कैसे प्रॉब्लम खटाखट सोल्व करते हो, ठीक है। मैं इसको अब इसको स्क्रीनशॉट ले लो। कहानी पसंद आई तो ठीक है, नहीं पसंद आई तो भी धन्यवाद, पसंद आई तो भी धन्यवाद, ठीक है, नो टेंशन। देखो चीज़ों को ऐसे ही पढ़ा करो, कौन सा चैप्टर, कौन सा पार्ट कैसे आया,
किसने बनाया। अगर ये चीज़ें आप बेसिक चीज़ें समझ जाते हो तो आपका इंटरेस्ट तुरंत आ जाएगा। ठीक, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, अगर आपसे पूछूं, चलो आप जोड़ो 1 से लेकर 10 तक जोड़ो। पहले 1 से लेकर 10 तक जोड़ना है। तो देखो कुछ लोग तो ऐसे जोड़ेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 ऐसे जोड़ेंगे कि सर 1 और 2 3 होता है, 3 3 6 होता है, 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 7 28, 28 7 36, 36 9 45, 45 10 55। आंसर कितना आएगा? 55। कितना आंसर आएगा? 55। 1 2 3, 3 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 7, 28, 28 और 8 36, 36 और 9 45, 45 और 10 55। आंसर। ठीक, कुछ लोग ऐसे जोड़ेंगे। और अभी जो कहानी बताया उसको सोचो, पूरा पूरा नहीं जोड़ना है, इसको लो और लास्ट वाले को जोड़ दो। 10 और 1 कितना होता है? 11। टोटल कितना संख्या था? 10। 10 का आधा कितना होता है? 5। 5 से गुणा कर दो, 11 25 55। एकदम ये है मेंटोस जिंदगी, ये है सादा जीवन, ये है मेंटोस वाली जीवन। ठीक, आपसे फिर पूछता हूँ, 11 से लेके 20 तक जोड़ो। 11 से लेके 20 तक जोड़ो। ठीक है, कुछ लोग पहले 11 12 ऐसे ऐसे जोड़ेंगे, नहीं 11 लो और 20 में जोड़ दो। 20 और 11, 20 और 11 कितना होता है? 31। 20 और 11 कितना? 31 गुणे टोटल कितना नंबर था? टोटल था 11 से लेकर 20 तक करोगे तो टोटल 10 नंबर आएंगे। 10 को 5 से गुणा कर दो, कितना आएगा? 5 एकम 5, 5 15, 155। ठीक है, आंसर खटाखट 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 खटाखट। ऐसे ही आप अलग अलग चीज़ों को लो, 30 से लेकर 60 तक जोड़ दो। ठीक है, आप देखो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, आपको आ रहा है कि नहीं? आप 2 मिनट में भी कर लोगे। कितने में कर लोगे? 2 मिनट में कर लोगे। ठीक, अगर आपको बोलूँ 1 से लेकर 1000 तक जोड़ो, चलो 1 + 2 + 3 ऐसे करते करते प्लस 999 प्लस 1000, 1 से लेकर 1000 जोड़ो। तो पहले तो ऐसे नहीं जोड़ना है, कुछ नहीं, सादा पहला और लास्ट वाला जोड़ो। 1000 और 1 कितना होता है? 1000 1 होता है 1001 गुणे टोटल 1 से लेके 1000 तक कितने संख्या? 1000 और 1000 का आधा कितना होता है? 500। कितना होता है? 500। ठीक, तो आंसर 1001 को 5 से गुणा करोगे 500 से तो आंसर आएगा 500। 500 आंसर कितना आएगा? आंसर। ठीक, नोट करो। आपको एक चीज़ और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊँगा। ठीक, मैथ इज मोहब्बत। मैथ इज मोहब्बत किससे? नंबर से। मैथ इज गेम। अब अगर लड़कियां हो, लड़की हो अगर आप, तो आप बचपन में खेलते होगे ना बित्ती 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 बित्ती, उससे भी आसान है मैथ। अगर आप लड़के हो तो बचपन में आप खेलते होगे, क्या खेलते होगे? वो चप्पल वाला आता था ना, ऐसे गोला गोला पा ऐसे सर्कल बना के उसमें चप्पल, बड़ी मार खाते होंगे आप चप्पल चप्पल, उससे भी आसान है मैथ। मैथ इज़ गेम, मैथ इज़ द गेम। खेल है किसका? नंबर्स, सिंबल, यही सबका। नोट करो, वीडियो को पॉज करो और नोट करो। एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। ठीक, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, कहानी गॉस की। कहानी गॉस की, किसकी? गॉस की, मेरे दोस्त। ठीक, अब देखो, अगर आप 1 से लेके 10 तक जोड़ोगे, ठीक है, तो 10 का आधा कितना होता है? 5। तो 5 को 2 बार लिख दो। अगर आप इंटरेस्टिंग ठीक है, देखो 1 से लेके अगर आप 100 तक जोड़ोगे, कितने तक? 100 तक। तो 100 का आधा कितना होता है? 50। तो 50 को 2 बार लिख दो, 50। ठीक है, अगर आप 1 से लेके अगर आप 1000 तक जोड़ रहे हो, ठीक है, तो 1000 का आधा कितना होता है? 500। उसको 2 बार लिख दो, 500 500। ऐसे लेके 1 से लेके 10,000, लेकिन 1 से चालू होना चाहिए, 20 से नहीं। ठीक है, लेकिन जो कहानी बताया वो कहीं से कहीं जोड़ लो, आंसर आएगा एकदम परफेक्ट। लेकिन ये जो है वो 1 से है, समझ रहे हो? 500 500।
एक से लेकर 10,000 तक जोड़ो तो 5,000 आ जाएगा। ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको नोट करो, एकदम नोट करो। कहाँ नोट करना है? नोट्स में तो नोट ही करना है, लेकिन अपने इसमें नोट करना है। अगर गणित का जादूगर बनना है तो चीज़ों को याद मतलब समझो, क्या करना है? समझना है। ये सारी चीज़ें याद करने वाली थोड़ी है, समझने वाली है कि हाँ इससे यहाँ तक करना है, आधा करना है, आधा बस यही समझना है, रट्टा नहीं मारने का। अगर भगवान नेचर के सबसे करीब कोई सब्जेक्ट है, कोई विषय है तो मैथ है, ठीक। इसलिए मैथ को पढ़ो, भगवान को नेचर को समझने के लिए मैथ को पढ़ो, चीज़ों को समझने के लिए मैथ को पढ़ो। भगवान की जो भाषा है, नेचर की जो भाषा है वो मैथ है। मैथ इज़ द गेम, गणित, ठीक। नोट कर लो। बस एक टॉपिक और इसको भी देख लेते हैं, उसके बाद ये चीज़ें हो जाएंगी ख़त्म, ठीक। मतलब ये लेक्चर नोट कर लिए। चलो इसको इरेज कर देता हूँ। अब हम जानेंगे कि सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होता है, प्रोग्रेशन क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ठीक है। हम जानेंगे कि सीक्वेंस, सबसे पहले देखेंगे कि सीक्वेंस क्या होता है। ऊपर इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि यहाँ पे थोड़ा रोशनी इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो सीक्वेंस ठीक है, और सीरीज, उसके बाद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में लिख लेता हूँ, ठीक है, हिंदी में लिख देता हूँ। इसको बोलते हैं अनुक्रम। क्या बोलते हैं? ऊपर लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं अनुक्रम, ठीक है, अनुक्रम। इसको बोलते हैं श्रेणी। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं श्रेणी, ठीक है। और इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी, जो कि आपके पाठ का नाम है, ठीक। समांतर श्रेणी, समझे कि क्या होता है। सबसे पहले सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस वो चीज़ होती है, अगर मैं आपको 2-3 नंबर दूं तो अगला नंबर आप अपने आप बताओगे, जैसे मैं बोलूं कि 1 2, अगर मैं बोलूं 1 2 3, अगला आप बोलोगे 4, ये एक सीक्वेंस है। अगर मैं बोलूं 2 4 6, अगला 8। अगर मैं बोलूं 2 4 6, अगला 8। अगर मैं बोलूं 5 10 15, अगला 20। अगर मैं बोलूं 6 12 18, अगला 24। एक कुछ पैटर्न होता है, पैटर्न कुछ समझ के आप अगली नंबर बता सकते हो। कुछ पैटर्न, एक स्पेशल, एक नियत पैटर्न होता है जिसके हिसाब से चीज़ें चलती आगे बढ़ती है, उसको बोलते हैं सीक्वेंस। कुछ भी हो सकता है, अगर मैं बोलूँ संडे मंडे फिर ट्यूसडे। अगर मैं बोलूँ कि अगर बोलूँ 1 3 5, अगला 7, हाँ, कौन सा नंबर है? विषम, ऑड नंबर, ठीक है। अगर मैं बोलूँ आपसे कि कुछ भी ले लो, क्या ले लो, अगर आपसे पूछूँ कि जनवरी फरवरी मार्च फिर अप्रैल, तो एक सीक्वेंस है। ऐसा नहीं कि मैं बोलूँ जनवरी फिर दिसंबर फिर मई, अगला आप बता ही नहीं पाओगे। अगर मैं बोलूँ 1 5 10 9 7, अगला नहीं बता पाओगे। तो ये सीक्वेंस नहीं है। सीक्वेंस वो चीज़ें होती है जो एक निश्चित एक पैटर्न चले, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सीक्वेंस। एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं तो जैसे 1, और सीक्वेंस को कोमा से सेपरेट करते, कोमा से, किससे? कोमा से। 1 2 3 ऐसे करते हैं, अगला आप बता दोगे 4 5 6, ठीक है। पहला अगर आपसे बोलूं कि 2 4 6, अगला आप बोलोगे 8, ये भी क्या एक सीक्वेंस है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ 0 0 0, अगला आप बोलोगे 0, ये भी एक सीक्वेंस है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ आपसे कि 1 1 1, फिर अगला आप बोलोगे 1, ये भी एक सीक्वेंस है। अगर मैं बोलूँ आगे आप पढ़ोगे साइन x, फिर साइन 2x, फिर साइन 3x, अगला आप क्या बोलोगे? अगला आप बोलोगे सर साइन 4x,
कम से कम 3 नंबर तो होना चाहिए, उसके बाद आप अगला चौथा बता सकते हो। ओके, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें हैं सीक्वेंस, ये सारी चीज़ें हैं सीक्वेंस। कुछ भी हो, सीक्वेंस किसी भी चीज़ का हो सकता है, बस एक स्पेशल पैटर्न होना चाहिए जिससे कि आप बातों को पकड़ सको। ठीक है, आगे चल के ये चीज़ें रीजनिंग में भी काम आती हैं। किसमें? रीजनिंग में। ठीक है, हाँ, तो ये हो गया सीक्वेंस, और भी सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, श्रेणी क्या होता है? सीरीज। सीक्वेंस मतलब अनुक्रम, तो ये होता है। श्रेणी क्या होता है? व्हाट इज श्रेणी? श्रेणी वो होता है, सीक्वेंस को जोड़ दो, जो आपको सीक्वेंस दिया गया है उसको जोड़ दो, जो आपको सीक्वेंस दिया गया है उसको जोड़ दो, बन जाएगी श्रेणी। जैसे ये 1 2 3 है ना, बस इसको जोड़ दो। ये पहला 1 + 2 + 3 + 4, ऐसे करते करते ये एक श्रेणी है। दूसरा ये क्या है? 2 4 6, तो 2 + 4 + 6, ऐसे करते करते ये क्या है? एक श्रेणी है। ठीक है, 0 है ना, तो ये हो जाएगा 0 + 0 + 0, ऐसे करते करते आगे तक। ये 1 1 है, तो ये हो जाएगा 1 + 1 + 1 + 1 आ गया, ऐसे करते। ठीक है, अगर ये क्या है, ये sin x है, तो ये हो जाएगा sin x + sin 2x + sin 3x, ऐसे करते करते आगे। तो सीक्वेंस समझ गए, उसको जोड़ दो, बन जाएगा श्रेणी। ये भी एक श्रेणी है, लेकिन समांतर श्रेणी। अब यही पढ़ना है हमें, यही समझना है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये चीज़ें पढ़ना है। समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक जिसमें नंबर हो। ठीक, जिसमें क्या हो? नंबर। संडे मंडे, जनवरी फरवरी, चाचा कुत्ता बिल्ली, ये सब नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अरिथमेटिक मतलब नंबर। ठीक, समांतर, समांतर मतलब कि जिनके बीच का अंतर समान हो, जिनके बीच का अंतर क्या हो? समान हो। ठीक, देखो आपको एक आपको सीक्वेंस बता रहा हूँ। ठीक है, समझो। छठा 1 2 3 5 8 11, ऐसे करते करते अगला क्या आएगा बताओ। आप बोलोगे सर ये सीक्वेंस नहीं है। मैं पूछूँ क्यों? बोलोगे सर कोई नियत पैटर्न है ही नहीं, कभी 3 कभी 5 कभी 8 है, सीक्वेंस है। समझो, देखो ये देखो, अगर 1 में 2 जोड़ो तो क्या? देखो 1 में 2 जोड़ो, 1 और 2 1 2 कितना? 3 आ गया। 2 में 3 जोड़ो, 2 और 3 5 आ गया। 5 और 3 जोड़ो, 5 3 8 आ गया। 8 और 5 यहाँ कितना आएगा? 13। कितना आएगा? 13। अब पूछूं अगला क्या है? अब लोगे 13 और 8 जोड़ दो, कितना आएगा? 21, ऐसे करते करते आगे। इसको बोलते हैं फिबोनाची सीरीज, सीक्वेंस। ठीक है, अभी आगे जोड़ दूंगा तो हो जाएगा। इसको बोलते हैं फिबोनाची, अभी लिख दूंगा, अभी इन नोट में सब लिखवा दूंगा। ठीक है, तो अगला टर्म कैसे आ रहा है? देखो अगला टर्म कैसे आ रहा है, सुनो ध्यान से। अगला टर्म हर पिछले टर्म को जोड़ने पर, हर पिछले 2 टर्म को जोड़ने पर अगला टर्म आता है। एवरी नेक्स्ट टर्म, सुनो, एवरी नेक्स्ट टर्म इज ऑब्टेन्ड बाई, एवरी नेक्स्ट टर्म इज ऑब्टेन्ड बाई एडिंग द प्रीवियस 2 टर्म। एवरी नेक्स्ट टर्म इज ऑब्टेन्ड बाई एडिंग द प्रीवियस 2 टर्म। हर अगला पद पिछले 2 पद को जोड़ने पर आ रहा है, इसको बोलते हैं फिबोनाची सीक्वेंस। ठीक, आगे लिखा दूंगा। ठीक, देखो अब आपसे बोलूँ कि देखो 2 और 1 के बीच का अंतर कितना है? 2 में से घटाओ, कितना आएगा? 1। 3 में से 2 घटाओ, कितना आएगा? 1। लेकिन 5 में से 3 घटाओगे, डिफरेंस कितना आएगा? 2। 8 में से 5 घटाओगे, डिफरेंस कितना आएगा? 3। तो ये श्रेणी हो सकती है। देखो ये श्रेणी हो जाएगी। ठीक है, ये श्रेणी हो जाएगी। क्या क्या है? 1 + 2 + 3 + 5 + 8 + 13 + 21, ऐसे करते करते देखो ये सीक्वेंस है, अनुक्रम है, इसको जोड़ दोगे श्रेणी बन जाएगी। ठीक है, लेकिन ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, समांतर श्रेणी। समांतर मतलब समान अंतर। ऐसा श्रेणी या ऐसा सीक्वेंस जिसके बीच का अंतर समान हो, वो उसको बोल सकते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे देखो ये 2 और 1 के बीच का अंतर 1, 3 और 2 के बीच का अंतर 1, 4 और 3 के बीच का अंतर 1। ये देखो 2 4 के बीच का अंतर 2, 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा, 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, 8 में 6 जाएगा 2। ये चीज़ें क्या हैं? ये चीज़ें ये समांतर श्रेणी हैं। देखो जैसे
इसको लो, देखो 2 का 1 के बीच का डिफरेंस अंतर कितना है, 1, 3 और 2 के बीच का 1, 4 और 3 के बीच का 1। तो ये चीज़ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी, यही समांतर श्रेणी है, ठीक है, ये समांतर श्रेणी है। देखो 2 और 4 और 2 के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, 2, 6 और 4 के बीच का अंतर 2, इसके बाद 8 और 6 के बीच का अंतर 2। तो ये भी क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर, समान अंतर, समांतर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन वही होता है, प्रोग्रेशन वही होता है जिनके ऐसा सीरीज जिसके बीच का अंतर समान हो उसको प्रोग्रेशन बोल सकते हैं, ठीक है। हाँ देखो इनके बीच का अंतर कितना है, 0, तो ये है। इनके बीच का अंतर कितना है, देखो इसके बीच का अंतर तो कुछ है 0 है, इसके बीच का अंतर 1 में से गया 0, 1 में से गया 0, ये भी क्या है हर जगह 0, अंतर समान है तो है। ये तो खैर अपन अरिथमेटिक तो ये sin x 2x नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन देखो ये सीक्वेंस नहीं है, अरे ये प्रोग्रेशन नहीं है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्योंकि इनके देखो ये तो ठीक है लेकिन इनके बीच का अंतर समान नहीं है, इनके बीच का अंतर समान नहीं है, इसलिए ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो समांतर श्रेणी क्या होता है, जे ऐसा लिख देता हूँ, ऐसा 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 श्रेणी मतलब सीरीज जिनके बीच का अंतर डिफरेंस अंतर समान हो, ठीक है, इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। और इसी को पढ़ना है आपको, ऐसा सीक्वेंस दिया जाएगा जिनके बीच का अंतर समान होगा तो उसको क्या बोल देंगे, समांतर श्रेणी। अगर समान नहीं होगा तो उसको हम कट कर देंगे, ठीक है। तो इसको आप नोट करो। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, चीज़ें बहुत आसान है, बहुत आसान। मैथ इज गेम, मैथ इज मोहब्बत, ठीक, नोट करो। आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ दिखा दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ, उसके बाद आप लेक्चर, ठीक। वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए कहाँ गया हम करने वाला है यार। चलो जय माता दी, कोई दिक्कत नहीं। भगवान ने 2 हाथ दिया है किस लिए, मेहनत करने के लिए, ठीक। मेरा आपकी कृपा से सब नोट लिखो, ठीक। देखो आपसे मैं लिख रहा हूँ 1 प्लस, देखो यहाँ पे इन्फानाइट सीरीज, ठीक है, अनंत श्रेणी, क्या बोलते हैं इसको, अनंत श्रेणी, ठीक है। अनंत श्रेणी में मतलब कि अनंत मतलब क्या होता है, जिसका कोई अंत ना हो। तो ऐसा श्रेणी जिसको हम नहीं गिन सकते हैं, ऐसा श्रेणी जिसको गिना ना जा सके, वो क्या कहलाएगी, इन्फानाइट सीरीज, ठीक है, अनंत श्रेणी। जैसे अगर बोलूँ 1 + 2 + 3 ऐसे करते बताओ कितना होगा, तो देखो कहीं भी ये इनफाइनाइट तक जा रही है, इसको बोलते हैं अनंत श्रेणी, ठीक है, फाइनाइट इनफाइनाइट सीरीज, ठीक है। और अगला क्या हो जाएगा, अगर बोलूँ आपसे 2, चलो कुछ और बताता हूँ। अगर आपसे बोलूँ कि 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 +1 - 1 ऐसे करते आंसर कितना आएगा, तो आंसर इसका कितना आएगा आप नहीं बता सकते। देखो इसका आंसर कितना है, इसका आंसर या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। बोलोगे सर कैसे, ऐसे बताता हूँ। देखो जब ये सम संख्या है, सम मतलब 2 लो, 2 संख्या पकड़ो, ये 2, तो 1 में से गया 0, 1 में से गया 0, लेकिन 3 संख्या लो, 3 क्या है, विषम। जब सम संख्या में पद लोगे, पद मतलब ये टर्म, जब सम संख्या में पद लोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। जब विषम संख्या में, देखो ये से 1 कट जाएगा, बचेगा कितना है 1। तो जब 3 ले रहे हो तब 1 आ रहा है, जब 2 ले रहे हो तो कितना आ रहा है 0। जब 4 लोगे तब 0, जब 5 पूरा 5 लोगे, ये पूरा 5, तो आंसर कितना आएगा 1, इससे 1 कटेगा, इससे ये। तो जब सम संख्या में पद लोगे, टर्म लोगे, तो आंसर कितना आएगा 0। जब विषम संख्या में टर्म लोगे तो आंसर कितना आएगा 1, ठीक है। तो 0 भी आ सकता है, 1 आ सकता है, क्योंकि आपको मालूम इन्फाइनाइट तक गया ना, तो आपको मालूम नहीं कि कितना आएगा, ठीक है, कितना सम संख्या, सम पद है कि विषम पद है, ठीक है। इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑसिलेटरी सीरीज, ठीक है।
ऑसिलेटरी सीरीज। ठीक, एक और है, इसको अगर बोलूँ कि तीसरा 1 + 1/2 + 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का 2⁴ ऐसे करते इन्फानाइट तक, इसका आंसर कितना आएगा? तो इसका आंसर आता है 2। कैसे आता है कभी आपको सेपरेट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। हाँ, इसका आंसर आता है 2। ठीक, एक और सीरीज लिख देता हूँ यहाँ पे, जैसे 1 + 2, अभी आपको पता है 1 + 2 + 3 + 5 + 8 + 13 ऐसे करते करते इन्फाइनाइट तक, ठीक है। तो देखो 1 और 2 कितना आया? 3, 2 और 3 कितना आया? 5, 3 और 5 कितना आया? 8, 8 और 5 कितना आया? 13। तो एवरी नेक्स्ट टर्म, हर अगला पद पिछले 2 पदों को जोड़ने पर आ रहा है। एवरी नेक्स्ट टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द प्रीवियस 2 टर्म, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फिबोनाची सीरीज। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फिबोनाची सीरीज, फिबोनाची सीरीज। तो ये कुछ इन्फानाइट अनंत जो होते हैं उसके कुछ उदाहरण एग्जाम्पल है। अब इसको नोट करो, ठीक है। क्या है? अनंत। इसको अनंत श्रेणी, जो कि इन्फानाइट, इसका आंसर आप बता ही नहीं सकते, ठीक है। तो उसको बोलते हैं अनंत श्रेणी। हो गया? वीडियो को इरेज करके, वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लें। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब देखेंगे फाइनाइट सीरीज। अनंत को अपरिमित भी बोला जा सकता है हिंदी में, ठीक है। अपरिमित श्रेणी, ठीक है, उसको बोल सकते हो। और दूसरा है फाइनाइट सीरीज, ठीक है, जिसको बोलते हैं परिमित श्रेणी, ठीक है, जिसको गिना जा सके। अगर बोलूँ 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कितना होता है, तो आप बता दोगे कि 1 2 3 3 3 4, अरे 3 और 3 कितना हो गया? 6 और 4 10, 5 कितना हो गया? 15 हो गया। तो ये पहला, ठीक है। अगर आपसे पूछूं कि 2 + 4 + 6 + 8 + 10 कितना होता है, तो आप जोड़ के बता दोगे। 2 और 4, 2 और 4 6, 6 6 12, 12 और 8 20 10 30 कितना आएगा? 30। तो ऐसे ये जो सारे जिसको गिन सकते हैं, कितना टाइम है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 गिन सकते हैं। इसको बोलते हैं फाइनाइट सीरीज, ठीक है, परिमित श्रेणी, ठीक। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल थे, आप इसको नोट कर लें। अगले आज के लेक्चर में बस इतना है, ठीक। आज के लेक्चर में अब इसको नोट तो कर लिए ना, नहीं तो वीडियो पीछे करके नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। इसका देखो अपना बहुपद पार्ट चल रहा है, उसको भी पूरा करेंगे साथ में, और इसको भी पूरा करते चलेंगे, ठीक है। क्योंकि इससे क्या होगा कि अपना सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, ओके, ठीक। और साइंस का भी चल रहा है, उसको भी आप देखो कैसे देखना है वीडियो। द सीक्रेट मैथ्स पे जाइए, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, ठीक है। चैनल पे जाकर फिर प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में सारे प्लेलिस्ट बने हुए हैं। बहुपद का अलग प्लेलिस्ट है, ठीक है। कक्षा 9 10 में एक ही में देख सकते हो बहुपद को, कक्षा 9 वाले भी 10 वाले भी, और इसका अलग प्लेलिस्ट होगा, ठीक। और लाइट जो चैप्टर है प्रकाश कक्षा 10 का, उसका अलग प्लेलिस्ट है। तो सारे प्लेलिस्ट में अलग अलग वीडियो जाके देख सकते हो, ओके। तो हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ठीक। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और आपका दिन शुभ हो, ठीक है। ऐसे ही मुस्कुराइए। सर्कल भी अच्छा बन गया, मैथ इज गेम, ठीक। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।